Hello students, welcome on Learn with Sia. So today we are going to learn about hard water and soft water. It is a grade 8 topic. So hard water, soft water होता क्या है? Depending upon the action of soap on natural water means जो पानी हमें मिल रहा है, natural water हमें मिल रहा है, वो उसका सोप का उस पर क्या एक्शन होगा. मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी साबुन आप लेके जाते हैं और उस पर घिसते हैं, तो अगर वो लेदर किया मीन्स अगर उससे झाग निकली तो हम कहेंगे कि वो हार्ड वाटर नहीं है, वो सॉफ्ट वाटर है. और झाग नहीं निकली तो इसका मतलब है कि वो हार्ड वाटर है. सो दिस इज़ हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन ऑफ सोप. सोप कैसे रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, झाग दे रहा है, लेदर कर रहा है, मतलब वो सॉफ्ट वाटर है, वो अच्छा पानी है. और अगर झाग नहीं दे रहा है इट मीन्स उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से वो झाग नहीं दे रहा है, लेदर नहीं कर रहा है. अब हार्ड वाटर होता क्या है, लेट अस सी. हार्ड वाटर इज़ वाटर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. इसका मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट. अब ये कौन से सॉल्ट हैं? एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये तीन चीज़ है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड. अगर इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट, डिज़ोल्व सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड अगर पानी में प्रेजेंट है तो वो पानी क्या है, झाग नहीं देगा, लेदर अप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम उसे हार्ड वाटर कहते हैं. इट डू नॉट लेदर ईजीली विथ ऑर्डिनरी सोप. और उसमें प्रेजेंट क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट. कौन से सॉल्ट? बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड. वॉट हैपन्स ओवर देयर, क्या हो रहा है वहाँ पे कि वो लेदर नहीं कर रहा है. होता क्या है, व्हेन सोप इज़ एडेड टू हार्ड वाटर, हम हार्ड वाटर को कभी भी साबुन अगर यूज़ कर रहे हैं हार्ड वाटर में, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं, कौन से आयंस हैं? बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड. तो वो करते क्या है, वो लोग एक इनसोल्यूबल स्कम बना लेते हैं. स्कम का मीन्स एक लेयर बना देते हैं जो कि इनसोल्यूबल होती है, जिसकी वजह से एक वाइट सफ़ेद कलर की परत दिखती है, और वो इनसोल्यूबल है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो वहीं दिखेगी, वो लेदर नहीं करेगी. वो इन आयंस की वजह से वहाँ पे एक इनसोल्यूबल स्कम या एक डर्टी लेयर बना देती है, और हमें इस वजह से झाग नहीं मिलती है. अब रेन वाटर, जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, रेन वाटर एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. वी ऑल नो देर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट. तो व्हेन रेन वाटर एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड. और फिर ये जब लाइमस्टोन के पास से गुजरता है तो अगेन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट. अब बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब किया तो इट मीन्स टेम्पररी हार्ड वाटर बन गया है वो. नाउ लेट अस डिस्कस सॉफ्ट वाटर. क्या होता है? सॉफ्ट वाटर इज़ अ वाटर जिसमें नहीं होता है बट स्मॉल अमाउंट. हाई अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से इट लैदर्स ईजीली विथ ऑर्डिनरी सोप. देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर मीन्स जिसे हम निकाल सकते हैं. परमानेंट मीन्स जिसकी हार्डनेस को हम नहीं निकाल सकते, बट केमिकली अगर ट्रीट करेंगे तो हम निकाल सकते हैं. टेम्पररी हार्ड वाटर क्या है? हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. सिर्फ अगर आप बॉईल करेंगे ना तो उसकी टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगी. अब टेम्पररी हार्डनेस मतलब जैसे हमने तीन चीज़ पढ़े कि कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड क्लोराइड, सल्फेट एंड क्लोराइड. तो अगर बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये बाइकार्बोनेट हम लोग निकाल सकते हैं. सिंपली बॉईल करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट निकल जाएगा. एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी है. अगर आप बॉईल करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा. वो तो गैस है तो वो इवॉल्व हो जाएगा. इवन इन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो क्या होगा, बॉईल करेंगे तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा. अब यहाँ पे आप एक एरो देख रहे हैं जो नीचे की तरफ दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ. इन बोथ द केसेस तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा बॉईल करने पे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा बॉईल करने पे. और वो जो एरो नीचे की तरफ है वो प्रेसिपिटेट का है, वो दिखा रहा है कि वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा.
कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल हो जाएगा पानी में, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी सेटल हो जाएगा, इसलिए वो एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है कि इट विल सेटल डाउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो अब बचा क्या हमारे पास, वाटर, हार्डनेस तो नीचे सेटल हो गई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इवॉल्व हो गया। तो दिस इज़ द वे इन विच हम टेम्प्रेरी वाटर को का हार्डनेस निकाल सकते हैं। ना व्हाट इज़ परमानेंट हार्डनेस, तो बाइकार्बोनेट तो टेम्प्रेरी हो गया, तो अब बचा सल्फेट एंड क्लोराइड। तो ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मीन्स कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड अगर है, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड अगर है, तो वो पानी परमानेंट हार्डनेस हो जाता है और बॉइलिंग से नहीं निकाल सकते आप इस हार्डनेस को, ये केमिकल मेथड से निकलेगा। इट कैन बी रिमूव्ड बाय एनी केमिकल मेथड। सो कॉज क्या है टेम्प्रेरी हार्डनेस का, टेम्प्रेरी हार्डनेस का कॉज क्या है। कॉज पढ़ने से पहले लेट अस सी कि परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड से। तो हम जब वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों के लिए काम आता है। अगर आप वॉशिंग सोडा ऐड कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा मीन्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉरी, इफ़ यू आर एडिंग वॉशिंग सोडा, सी आई एम एडिंग वॉशिंग सोडा टू कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट क्या है, परमानेंट हार्ड वाटर बना दिया है, तो होगा क्या, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट अगेन नीचे सेटल हो जाएगा। इवन कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, दोनों मतलब दोनों परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों, वॉशिंग सोडा से दोनों हार्डनेस निकल जाती है, परमानेंट हार्डनेस भी और टेम्प्रेरी हार्डनेस भी। होगा क्या, अगर आप वॉशिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तो वो कार्बोनेट बना के नीचे सेटल हो जाएगा, वो कार्बोनेट बना के नीचे सेटल हो जाएगा। अब जो बच गया यहाँ पे सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हार्डनेस उनकी वजह से नहीं थी। द हार्डनेस वॉज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। सो जो बचा है, एज यू कैन सी ओवर हियर द क्वेश्चन विल कम इन टू योर माइंड कि ये जो बचा है उसका क्या, हार्डनेस इसकी वजह से नहीं थी। हार्डनेस किस वजह से थी, सल्फेट बाइकार्बोनेट और क्लोराइड की वजह से। तो वो पानी से हार्डनेस निकल गया है, कैसे, वॉशिंग सोडा ऐड करने से। हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्या है, सो इट इज़ अनफिट फॉर लॉन्ड्री। हम अगर कपड़े धोते हैं तो उस पर वाइट कलर के पैचेस दिखेंगे, इनसोल्यूबल जो स्कम है वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आपको दिखेगा, तो इट इज़ नॉट गुड। अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, वी कैन नॉट ड्रिंक सो मच ऑफ मिनरल्स। और अगर आप बॉयलर्स में यूज़ करते हैं, बॉयलर्स मीन्स इंडस्ट्री में अगर हम बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दीज वाटर्स हार्ड वाटर इन दोज, तो क्या होगा, जो लेयर है उसकी वजह से अंदर रस्ट होगा और वो बॉयलर ख़राब हो सकता है, वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसकी लाइफ जो है कम हो जाएगी। सो थैंक यू।